इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में गोता लगाते हैं और इसके सबसे अजीब लगने वाले नंबर्स के पीछे का राज खोलते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि एक रजिस्टर 5 के ओम का नहीं बल्कि 4.7 के ओम जैसी वैल्यू का होता है? अगर कभी किसी सर्किट बोर्ड को गौर से देखा हो तो ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स जरूर नजर आए होंगे, पर क्या कभी इन पर लिखे नंबरों पर ध्यान गया है? अक्सर हमें 4.7 किलो ओम्स जैसी वैल्यू मिलती है, लेकिन 5 किलो ओम्स जैसा सीधा साधा गोल नंबर क्यों नहीं? देखिए, ये कोई गलती या बस यूं ही नहीं होता। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी प्रणाली काम करती है। तो चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं और उस छिपे हुए लॉजिक को समझते हैं जो हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाता है। इस पूरे रहस्य का जवाब एक ही नाम में छिपा है, प्रिफर्ड नंबर सिस्टम। जरा सोचिए, अगर किसी कंपनी को 1 ओम से लेकर 1 करोड़ ओम तक हर एक मुमकिन वैल्यू का रजिस्टर बनाना पड़े, ये तो किसी भी मैनेजमेंट के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा। उन्हें अनगिनत अलग अलग पार्ट्स का स्टॉक रखना होगा, जिससे लागत तो आसमानी छू जाएगी। और बस इसी मुश्किल को सुलझाने के लिए बनाई गई ई सीरीज। ये एक कमाल का सिस्टम है जो कंपोनेंट वैल्यूज को स्टैंडर्डाइज करता है। इसमें एक गणितीय तरकीब का इस्तेमाल होता है ताकि कम से कम वैल्यूज के साथ पूरे स्पेक्ट्रम को असरदार तरीके से कवर किया जा सके। और हाँ, ये सिस्टम कोई रातों रात नहीं बन गया। 1920 के दशक में जब रेडियो का जमाना था, तब तो पूरी तरह से अराजकता थी। हर कोई अपनी मर्जी की वैल्यू बनाता था। फिर 1936 में आरएमए ने पहला कदम उठाया और 1952 तक आते आते आईईसी ने इसे एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बना दिया, जो आज भी लगातार बेहतर हो रहा है। तो आखिर ये सिस्टम गणित के हिसाब से काम कैसे करता है? चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। इसका राज लीनियर यानी 1 2 3 4 जैसी सीधी गिनती में नहीं, बल्कि लॉगरिदमिक गिनती में छिपा है। इसका मतलब ये है कि हर अगली वैल्यू पिछली वैल्यू से कुछ तय प्रतिशत ज्यादा होती है, न कि कोई फिक्स्ड अमाउंट। E12 सीरीज को ही देख लीजिए। इसमें हर वैल्यू को इतनी समझदारी से चुना गया है कि कोई भी जरूरी वैल्यू सबसे करीबी स्टैंडर्ड वैल्यू के 10% के दायरे में आ ही जाती है। मतलब हर एक वैल्यू बनाने का झंझट ही खत्म। बस वो वैल्यू चुन लो जो किसी भी डिजाइन के लिए काफी करीब हो। तो ये E6, E12, E24 क्या है? ये नाम सीधे सीधे बताते हैं कि एक डेकेड यानी 10 से 100 के बीच कितने कदम या वैल्यूज हैं। E6 में 6 वैल्यूज हैं 20% टॉलरेंस के साथ, E12 में 12 वैल्यूज और 10% टॉलरेंस। और जैसे जैसे हम E96 तक पहुंचते हैं, हमें मिलती हैं 96 वैल्यूज और टॉलरेंस सिर्फ 1% रह जाता है। ये एकदम सटीक कामों के लिए होता है। ठीक है, ये ई सीरीज के नंबर तो समझ आ गए, पर किसी असली रजिस्टर पर इन्हें पहचानेंगे कैसे? इसका जवाब है इन रंगीन धारियों में। ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, बल्कि ये एक कोड है, एक भाषा जो हमें रेसिस्टर के बारे में सब कुछ बताती है। और ये सीधे ई सीरीज की वैल्यूज से जुड़ी होती है। तो चलिए अपने असली सवाल 4.7 के ओम पर वापस आते हैं। पहला बैंड पीला मतलब 4, दूसरा बैंगनी मतलब 7, बन गया 47। तीसरा बैंड लाल 100 का मल्टीप्लायर है, तो 47 को 100 से गुणा किया और मिल गया 4700 ओम, यानी 4.7 किलो ओम। और आखिरी सुनहरा बैंड बताता है कि इसका टॉलरेंस ±5% है। देखा कितना सरल सिस्टम है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या किसी रजिस्टर की वैल्यू हमेशा वही रहती है जो उस पर लिखी होती है? असल दुनिया में चीजें थोड़ी और पेचीदा हैं। अब मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट से, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी टीसीआर। आसान भाषा में कहें तो ये हमें बताता है कि तापमान बदलने पर किसी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना बदलता है। जैसा कि इस विषय टेक्निकल नोट में बताया गया है, असल दुनिया के रेजिस्टर्स परफेक्ट नहीं होते। तापमान के साथ उनका रेजिस्टेंस बदलता है, और जहां बहुत ज्यादा प्रिसिजन की जरूरत हो, वहां ये छोटा सा बदलाव भी बहुत मायने रखता है। और मजे की बात यह है कि ये बदलाव सीधा साधा नहीं होता। अलग अलग मटेरियल जैसे जी फॉइल या निकल क्रोमियम तापमान बदलने पर बिल्कुल अलग तरह से बर्ताव करते हैं। उनका रेजिस्टेंस एक पैराबोलिक कर्व में बदलता है। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि किसी रेजिस्टर का टीसीआर कोई एक फिक्स्ड नंबर नहीं है, ये खुद तापमान के साथ बदलता है। यहीं पर मटेरियल का चुनाव सबसे जरूरी हो जाता है। जी फॉइल जैसे पदार्थ अविश्वसनीय रूप से स्थिर होते हैं, जिनका टीसीआर बहुत ही कम होता है। वहीं दूसरी तरफ थिन फिल्म रेजिस्टर्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन तापमान के साथ उनकी वैल्यू ज्यादा बदलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बात एकदम सटीक इंजीनियरिंग की आती है, तो डिजाइनर्स सिर्फ एक रेजिस्टर वैल्यू नहीं चुनते, वो उस रेजिस्टर के मटेरियल के टीसीआर कर्व को भी ध्यान से परखते हैं, ताकि ये पक्का हो सके कि उनका सर्किट हर हाल में स्थिर और भरोसेमंद बना रहे। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? ये अजीब नंबर असल में ई सीरीज नाम के एक बेहद तार्किक सिस्टम का हिस्सा है, जो लॉगरिदम का इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चरिंग को आसान बनाता है। कलर बैंड हमें इन वैल्यूज को पढ़ने में मदद करते हैं, और जब बात असली प्रिसिजन की आती है, तो टीसीआर हमें बताता है कि तापमान के साथ एक रेजिस्टर कितना स्थिर रहता है।
हमारे चारों ओर की टेक्नोलॉजी ऐसी ही शानदार छिपी हुई प्रणालियों से भरी पड़ी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, और कौन से ऐसे अदृश्य मानक हैं जो चुपचाप हमारी इस आधुनिक दुनिया को मुमकिन बना रहे हैं।